राजस्थान का कुलधरा गांव। कुलधरा गांव भारत का एक शापित और रहस्यमयी गांव। वैसे तो हम सबने बहुत ही भूतों की कहानियां सुनी हैं, जिनमें बहुत सी काल्पनिक है और कुछ असली। लेकिन आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो और आप कहें, क्या ऐसा भी हो सकता है? दुनिया में वैसे तो बहुत सी ऐसी जगह है जो शापित है और रहस्यमयी भी है, और आज भी रहस्यमयी और शापित है। आज हम बात करने वाले कुलधरा गांव की, जो भारतीय राज्य राजस्थान के सुंदर से जैसलमेर जिले में स्थित है। ये गांव पिछले कई सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव में रहने वाले हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके पता नहीं कहां चले गए, और जाते जाते एक बहुत बुरा श्राप दे गए कि यहां पर कभी भी कोई दूसरा गांव नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। गांव के सभी लोगों के अचानक गायब हो जाने से इस गांव के बारे में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी अक्सर सुनने को मिलती रहती है। कहानी सुनने के बाद पता चलता है कि इस गांव की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं। ऐसे राज जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी अपने होने का एहसास महसूस कराते हैं, जिसके कारण आज भी सदियों बाद वो उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं। इस गांव के राज, रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, इसके राज उतने ही उलझते जाते हैं। राजस्थान के इस छोटे से गांव कुलधरा के भीतर के राज और रहस्य के बारे में सुनकर कोई कहता है कि कुलधरा की जमीन पर कई वर्षों से गांव वालों की भटकती आत्माओं का राज है, या फिर गांव वालों का श्राप। इतिहासकारों के अनुसार इस कुलधरा गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। पालीवाल के इस इलाके में उस समय 84 गांव थे। उनमें से एक कुलधरा गांव भी था। कुलधरा गांव में 600 घर थे। तब ये गांव बहुत ही सुंदर हुआ करता था। कुलधरा गांव के घर ईंट और पत्थर से बने हुए थे। इन घरों की बनावट ऐसी थी कि इन घरों में कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होता था, जबकि बाहर का तापमान 5 डिग्री से 48 डिग्री तक रहता है। गांव की सुंदरता, इस गांव में रहने वाले सभी लोगों को बहुत सी कलाएं आती थी, और साथ ही उन्हें और भी बहुत सी कलाओं का ज्ञान था। और इन्हीं कलाओं के जरिए यहाँ के लोगों ने अपने गांव का विकास किया। अपनी इस कलाओं से इस गांव के लोगों ने बहुत से सुंदर घर और तालाबों का निर्माण किया था। इस गांव के लोगों को इनके व्यापार कौशल और कृषि के लिए जाने जाते थे। सभी गांव बहुत ही खुशी से रह रहे थे। फिर एक दिन गांव का मिनिस्टर सलीम सिंह एक दिन गांव में घूमने निकला। सभी गांव की खुशहाली देखकर सलीम सिंह बहुत खुश हुआ। सभी गांव में घूमने के बाद सलीम सिंह वापस अपने घर जाने लगा। सलीम सिंह वापस अपने घर जा ही रहा था कि तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की की खूबसूरती देखकर सलीम का मन उसको पाने का करने लगा। सलीम ने उस लड़की को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन गांव की उस लड़की ने सलीम के विवाह के प्रस्ताव को मना कर दिया। सलीम उस लड़की के इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने सभी गांव के लोगों के सामने ये ऐलान किया कि यदि इस लड़की से मेरा विवाह नहीं हुआ
तो मैं गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाऊंगा। सलीम सिन्हा के इस ऐलान को सुनकर सभी गांव वाले डर गए। अब गांव वालों को गांव की रक्षा करनी थी या फिर लड़की की, लेकिन उन सभी गांव वालों ने उस लड़की की रक्षा करने की सोची और फिर उसी रात सभी 84 गांव के सभी लोग गांव के एक मंदिर में इकट्ठा हुए और ये फैसला किया, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम सलीम सिन्हा को अपनी लड़की नहीं देंगे। और फिर गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। अगले दिन जब सलीम सिन्हा गांव में गया तो उसने सभी गांव को खाली देखा। सलीम सिन्हा ने गांव का एक एक कोना देखा, लेकिन उसको कहीं भी कोई आदमी दिखाई दिया। सभी गांव वाले गांव छोड़कर जा चुके थे। सलीम सिंह इस बात से हैरान था कि गांव की एक लड़की की वजह से सभी गांव वाले रात में ही गांव छोड़कर चले गए। सलीम सिंह ने गांव वालों को ढूंढने की कोशिश की और साथ ही उस लड़की को जिसे सलीम सिंह प्यार करता था, लेकिन सलीम सिन्हा को कोई भी नहीं मिला। पालीवाल के गांव में रहने वाले लोगों का श्राप आज भी इस गांव पर है और आज भी गांव वालों के श्राप को देखा जा सकता है। जैसलमेर में रह रहे वहां के स्थानीय लोगों की माने तो कुछ गांव वालों ने कई बार इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। जैसलमेर में रह रहे वहां के स्थानीय लोगों का तो यहां तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहां बसने गए जरूर, लेकिन आज तक वापस लौटकर नहीं आए। उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ, वे सभी लोग कहां गए, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। आज भी इस गांव की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब गांव के लोग इसे छोड़ कर गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि जब गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे थे तब इतनी जल्दी में थे कि उनके पास इतना समय नहीं था कि वो साथ अपना सारा कीमती सामान ले जा सके, क्योंकि उन्हें सलीम सिंह की नजरों से छिपते हुए जाना था। इसलिए उन्होंने अपने सारे कीमती सामान अपने गांव में ही कहीं छिपा दिए और गांव से चले गए। इस वजह से जो भी इस गांव आता है, इस गांव में जगह जगह खुदाई करना शुरू कर देता है। इस वजह से आज ये गांव जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। ये पर खुदाई करने आए बहुत से लोगों ने यहाँ पर कुछ अजीबों गरीब वारदातों को सुना और साथ ही महसूस भी किया। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये पता करने के लिए भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम मई 2013 में दिल्ली से कुलधरा गांव में गई। दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में एक रात बिताई। दिल्ली से आई टीम ने कुलधरा गांव पहुंचते ही टीम ने इस गांव में कुछ न कुछ असामान्य होने का दावा किया। टीम के एक सदस्य ने बताया, रात में कई बार उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, और जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस था जिसका नाम गोस्ट बॉक्स था। इस गोस्ट बॉक्स के माध्यम से वो ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया
और ऐसा करते ही कुछ जगहों से कुछ आवाजें आई तो कई असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। रात भर कुलधरा गांव में काम के बाद जब सुबह टीम वापस जाने लिए अपनी कार के पास गई तो उन्होंने देखा कि उनकी कार के शीशे पर बच्चों के हाथ के निशान देखे, जबकि रात भर टीम के अलावा उस इलाके दूसरा नहीं था। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया